दुनिया के 8 अजूबों में शुमार होने वाला ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। ताजमहल हमारे भारत की शान बना हुआ है और ये तो आप सभी जानते होंगे कि शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। हाथी दांत और संगमरमर से बनाया गया ये मकबरा देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसकी नक्काशी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि इस आलीशान और खूबसूरत इमारत को किस तरह बनाया गया था? इसे बनाने में ऐसी किस चीज का इस्तेमाल हुआ था जो इतने साल गुजरने के बाद भी ये इमारत वैसी की वैसी ही खड़ी हुई है? दोस्तों, आज के वक्त में बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुलों को मजबूत सीमेंट से बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ढेर हो जाते हैं। तो फिर सन 1668 में बनाया गया ये ताजमहल सही सलामत कैसे खड़ा है? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ताजमहल को बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार साल 1824 में किया गया था और ताजमहल को सन 1668 में बनाया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर सीमेंट के आविष्कार से इतने साल पहले ताजमहल के पत्थरों को किस तरह से टिकाया गया होगा? इसके पत्थरों को लगाने में ऐसी किस चीज का इस्तेमाल किया गया है जो कि ये ताजमहल बिना सीमेंट के आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है? दोस्तों, उस वक्त ताजमहल को बनवाने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। शाहजहां द्वारा बनवाई गई ये इमारत आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ताजमहल को बनाते वक्त लकड़ियों की नींव बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लकड़ी की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? तो दोस्तों, इस लकड़ी की नींव को मजबूती यमुना नदी दे रही है। बिना यमुना नदी के ताजमहल का कोई वजूद नहीं है। ताजमहल की नींव जिस लकड़ी से बनाई गई है वो लकड़ी आबनूस के पेड़ की है। वो लकड़ी बिल्कुल पत्थर की तरह होती है। ये लकड़ी आम लकड़ी की तरह पानी के ऊपर तैरती नहीं है, बल्कि डूब जाया करती है। इन लकड़ियों की खास बात यह है कि पहले तो इसमें दीमक नहीं लगती। इसके अलावा अगर इस लकड़ी में 30% से ज्यादा नमी रहती है तो ये लकड़ी कभी खराब नहीं होती और यही वजह है कि ताजमहल इस लकड़ी की वजह से टिका हुआ है। यमुना नदी से इस लकड़ी को नमी मिलती रहती है और ये लकड़ियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन यमुना नदी जिस तरह से सूखती जा रही है उसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर यमुना नदी का पानी ज्यादा कम हो जाता है तो ताजमहल की लकड़ियों को नमी नहीं मिल पाएगी और ताजमहल गिर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नींव के ऊपर तो ताजमहल पत्थर से ही बनाया गया है, तो फिर ये पत्थर कैसे बिना सीमेंट के टिका हुआ है? तो दोस्तों, उस समय पत्थरों को चिपकाने या फिर आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरह के पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा नहीं है कि ताजमहल को बनाने में सिर्फ और सिर्फ संगमरमर का ही इस्तेमाल हुआ हो। ताजमहल के निर्माण में कई सारे महंगे स्टोन भी लगाए गए हैं, जैसे अकीर, येमेनाइट, फिरोजा, मूंगा, सुलेमानी पत्थर, लहसुनिया। इन जैसे पत्थरों का इस्तेमाल ताजमहल में किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे पत्थर भी ताजमहल के निर्माण में लगाए गए हैं जो कि आसानी से कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे पाई जहर, अजूब, खाटू वगैरह। दोस्तों, ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने और उसकी नींव को खड़ा करने के लिए एक अलग किस्म के घोल को तैयार किया गया था। इस घोल को सरोज के नाम से जाना जाता है। ये स्लाइम, चिकनी मिट्टी वगैरह का बना हुआ था। इसके अलावा इसे मजबूती देने के लिए इसमें गोंद, दालें, चीनी और गुड़ वगैरह को भी मिलाया गया था। इस घोल से ताजमहल की नींव और पत्थरों को चिपकाया गया और इस मिश्रण से इतनी ज्यादा पकड़ हो गई कि ताजमहल आज इतने सालों के बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। इसके ऊपर भूकंप, बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। आज ताजमहल इतनी ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है कि भूकंप भी इसे नहीं गिरा सका। दोस्तों, अगर आपने कभी ताजमहल को देखा है तो क्या आपने ताजमहल की मीनारों पर गौर किया है? ताजमहल के चारों तरफ बनाई गई 4 मीनारों को बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, यानी कि ये मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं। अब दोस्तों, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। इन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया था, क्योंकि अगर कभी ताजमहल को किसी भूकंप का सामना करना पड़ता तो ये मीनारें भूकंप के झटकों को अपने अंदर समा लें और मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा अगर ये मीनारें कभी गिरती हैं तो ये तिरछी होने की वजह से ताजमहल से दूर जाकर गिर जाएं और इन मीनारों की वजह से ताजमहल पर कोई नुकसान ना हो।
दोस्तों, ताजमहल प्यार का प्रतीक है और संगमरमर की खूबसूरत इमारत होने के साथ साथ मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन नमूना भी है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ताजमहल को देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।